ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। दोस्तों पितरों को प्रसन्न करने के लिए पितृपक्ष का समय सबसे अच्छा माना जाता है। इन दिनों में किया गया दान करने से हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं, पितृ तृप्त होते हैं, और जब वे प्रसन्न होते हैं, तृप्त होते हैं, तो वे हमें धन संपत्ति का, वंश वृद्धि का, अच्छी सेहत बढ़ोतरी का आशीर्वाद देते हैं और आपके परिवार में खुशियों की, किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होती। लेकिन जब पितृ नाराज होते हैं तो परिवार में कलह कलेश बढ़ने लगता है, बीमारी बढ़ने लगती है, धन की कमी होने लगती है। पितृपक्ष के ये 16 दिन बंधे हुए दिन माने जाते हैं। कहा जाता है इन दिनों में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, कोई भी नई वस्तु नहीं खरीदनी चाहिए, क्योंकि ये दिन अशुभ माने जाते हैं। शास्त्रों में नए कपड़े खरीदने तक की मनाही होती है, लेकिन शास्त्र के अनुसार पितृपक्ष के इन 16 दिनों में 6 वस्तुएं जरूर खरीदनी चाहिए, क्योंकि इन वस्तुओं को खरीदने से पितृ प्रसन्न होते हैं, उनका आशीर्वाद मिलता है और इन चीज़ों को खरीदने से कोई दोष भी नहीं लगता। तो आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में कि किन वस्तुओं को खरीदने से पितृ प्रसन्न होते हैं, और साथ ही जानेंगे यदि किसी के घर में कोई पुरुष नहीं है या श्राद्ध के समय पे किसी कारणवश कोई पुरुष घर से बाहर गए हुए हैं, तो हमारी घर की महिलाओं को किन वस्तुओं का दान करना चाहिए, किन चीज़ों के दान करने से नाराज पितृ भी प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं इन 16 दिनों में कौन सी 6 वस्तुएं ऐसी हैं जिन्हें अपने घर में खरीद कर जरूर लाना चाहिए। इनमें सबसे पहली चीज आती है जौ, क्योंकि पृथ्वी पर सबसे पहले अन्न की उत्पत्ति में जौ की उत्पत्ति मानी जाती है, और धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो जौ को सोने के समान माना जाता है और चावल को चांदी के समान माना जाता है। तो पितृपक्ष के समय में जो लोग अपने घर में जौ खरीद कर लाते हैं, जौ का दान करते हैं, उस घर में धन की वृद्धि होती है, घर में खुशहाली आती है। पितृपक्ष के दौरान अपने लिए कोई भी नया वस्त्र खरीदना नहीं चाहिए, ना ही पहनना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हमारे पितृ नाराज होते हैं। लेकिन यदि आप पितरों के नाम से कोई नया वस्त्र खरीद कर लाते हैं तो इन नए वस्त्रों के दान से पितृ प्रसन्न होते हैं, पितृ तृप्त होते हैं। नए वस्त्र खरीद कर पितरों का ध्यान करते हुए किसी ब्राह्मण को, किसी गरीब को, किसी जरूरतमंद को इन वस्त्रों का दान करें। ऐसा करने से आपके पितृ खुश होकर आपको धन वृद्धि का, वंश वृद्धि का आशीर्वाद देते हैं, आपके जीवन में सुख शांति आती है। इसके अलावा मैंने आपको बताया जौ के अलावा चावल को चांदी के समान माना जाता है, जौ को सोने के समान माना जाता है, तो पितृपक्ष में चावल खरीदना भी शुभ माना जाता है। श्राद्ध में कच्चे चावलों का उपयोग किया जाता है, तो पितरों का ध्यान करते हुए कच्चे चावल का दान करना सबसे शुभ होता है। ऐसा करने से घर में धन दान की वृद्धि होती है। इसके अलावा शास्त्रों में कहा गया है पितृपक्ष में चमेली के तेल अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से पितृ तृप्त होते हैं, पितृ हमारे प्रसन्न होते हैं। यदि आप पितृपक्ष में चमेली का तेल खरीद कर लाते हैं और उसे पितरों के नाम से किसी को दान करते हैं, तो आपका जीवन खुशियों से भरता है। साथ ही कहा जाता है पितृपक्ष के दौरान काले तिल खरीदना सबसे शुभ माना जाता है। काले तिल हम तांबे के लोटे में जल भरकर जब हम काले तिल से अपने पितरों को पिंडदान करते हैं, तर्पण करते हैं, तो उसमें भी हम काले तिल का इस्तेमाल करते हैं। तो काले तिल का उपयोग पितृपक्ष में जरूर करना चाहिए, खरीद कर जरूर लानी चाहिए। काले तिल भगवान विष्णु के प्रिय है, और पितृपक्ष में काले तिल का दान करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और वंश को सुखी जीवन का आशीर्वाद देते हैं, धन समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। इसके अलावा पितरों को तर्पण देने में सफेद फूल का इस्तेमाल किया जाता है। सफेद फूल पितरों को प्रिय होते हैं, शांति और सादगी के प्रतीक माने जाते हैं। पितृपक्ष में पितरों को प्रसन्न करने के लिए, उनका आशीर्वाद पाने के लिए सफेद फूल जरूर खरीदिए। इसके अलावा दोस्तों जानते हैं आज की इस वीडियो में कि महिलाओं को किन वस्तुओं का दान करना चाहिए ताकि हमारे नाराज पितृ भी प्रसन्न हो जाएं। यदि आपके घर में कोई पुरुष नहीं है या पुरुष किसी काम से घर से बाहर गए हुए हैं, तो महिलाओं को किन चीज़ों का दान करना चाहिए। पितृ हमारे धन संपत्ति, वंश वृद्धि का, अच्छी सेहत का आशीर्वाद देते हैं। यदि हमारे पितृ नाराज होते हैं तो घर में कलह कलेश बढ़ सकता है, बीमारी बढ़ सकती है, सुख शांति का अभाव हो सकता है। तो अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए पितृपक्ष का समय सबसे अच्छा माना जाता है। कहा जाता है घर की महिलाओं को 5 वस्तुओं में केला, दही, मिठाई, लगा हुआ पान और दक्षिणा जरूर देनी चाहिए। इन चीज़ों के दान का क्या महत्व होता है, तो केला पितरों को खुश करने के लिए पितृपक्ष में आप केले का दान जरूर कीजिए। केला भगवान विष्णु को प्रिय है, केले की पौधे की पूजा भी की जाती है, और भगवान विष्णु वैकुंठ धाम के मालिक है, मोक्ष प्रदान करने वाले भगवान माने जाते हैं। तो पितृपक्ष में केले का दान पाकर पितृ हमारे प्रसन्न होते हैं और हमें आशीर्वाद देकर वंश वृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। इसके अलावा पितरों को आप दही का दान जरूर कीजिए। पितृपक्ष में दही का दान सबसे बड़ा दान माना जाता है। दूध कच्चा होता है, जबकि दही पके दूध से बनता है, और दही स्थिर भी होती है। तो इसका अर्थ होता है जिस तरीके से दही स्थिर है, जमा हुआ है, उसी तरीके से इसके दान से हमारे जीवन में स्थिरता आती है। सफ़ेद मिठाई पाकर हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं, पितृ तृप्त होते हैं।
क्योंकि सफ़ेद चीज़ हमारे पितरों को सबसे अधिक पसंद होती है। पितरों को सफ़ेद वस्तुओं का दान सबसे अच्छा दान माना जाता है। सफ़ेद रंग सकारात्मकता का प्रतीक होता है, जिसे पाकर हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं। लगा हुआ पान पितरों को ज़रूर दान कीजिए। पितृपक्ष में लगा हुआ दान करने से, यानी कि लगे हुए पान का मतलब होता है पान के बीड़े से आप लगे हुए पान का दान करते हैं तो घर धन धान से भरा हुआ होता है। दक्षिणा का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी को पैसे दे रहे हैं, आपके घर में ब्राह्मण आया तो आपने उसे पैसे दे दिए, लेकिन जब आप किसी ब्राह्मण को खाना खाने के लिए बुलाते हैं, आप उसे वस्त्र का दान कीजिए, उसे दान में कोई बर्तन दीजिए, कोई लोटा दीजिए, कोई थाली दीजिए। इन चीज़ों का दान करना सबसे बड़ा दान माना जाता है। तो दोस्तों, घर की महिलाओं को इन चीज़ों का दान जरूर करने चाहिए। यदि पुरुष नहीं है, वैसे तो दान तर्पण का कार्य जो किया जाता है श्राद्ध में ज़्यादातर पुरुषों का कार्य होता है, लेकिन अगर आपके घर में कोई पुरुष नहीं है या किसी कारणवश घर से बाहर गए हुए हैं तो महिलाएं भी इन चीज़ों का दान कर सकती हैं और इन चीज़ों को खरीद कर घर में लाना सबसे शुभ माना जाता है। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी से आप लाभ जरूर उठाएंगे। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक शेयर करना ना भूलें। चैनल पर पहली बार आवाज़ सुन रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ताकि ऐसी ही वीडियो आपको समय से मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। भगवान शिव के भक्त हैं तो कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखते चलिए।